नमस्कार, खरी खरी में आपका स्वागत है। मैं मृगेंद्र सिंह। आज हम एक बार फिर चर्चा करेंगे कि क्या मध्य प्रदेश सरकार के कर्मचारियों की किस्मत खराब है या मध्य प्रदेश की किस्मत खराब है। कर्मचारी अधिकारियों की पदोन्नति न होने से पूरा प्रशासनिक ढांचा चरमरा गया है, कामकाज पूरी तरह से प्रभावित हो रहा। लेकिन हो क्या रहा, क्या होगा, कोई नहीं जानता। हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश पदोन्नति नियम 2025 की, जिसे मध्य प्रदेश सरकार के वरिष्ठ सचिवों की समिति ने काफ़ी मशक्क़त के बाद तैयार किया था, जिसमें दर्जन भर से अधिक आईएएस अधिकारी शामिल थे, जिसमें एडिशनल चीफ सेक्रेटरी और प्रमुख सचिव स्तर के अधिकारी थे। उन्होंने पूरी तैयारी करके ये नियम बनाया था। इस नियम को जारी होते ही हड़कंप मच गया। उसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं थी, उसमें सब वर्गों का पूरा ध्यान रखा गया था। लेकिन कुछ लोग होते हैं कि उनको मज़ा आता है कि किसी को लाभ ना हो, प्रमोशन, तो चले गए। सपाक्स ने जाकर दस्तक दिया, सपाक्स की बात सुनी गई, हुआ, उसका अजाक्स ने जाकर दस्तक दे दी, फिर उसके बाद फिर किसी ने और लगा दिया। अब फिर कर्मचारियों को जब समझ में आया कि उनके साथ गड़बड़ हो रहा है तो फिर कहते हैं कि वापस ले लो। मतलब ऐसा भी लग रहा है जैसे पूरे मामले में मजाक जैसा चल रहा है। अब मध्य प्रदेश के कर्मचारियों के साथ अन्याय, निश्चित रूप से अन्याय हो रहा है। 4 लाख कर्मचारी पदोन्नति के वंचित हो गए और पिछले 6 महीने से कोई पदोन्नति नहीं हो रही। पता नहीं, हजारों कर्मचारी रिटायर हो चुके हैं। 3 फरवरी मंगलवार को सुनवाई होनी थी, लेकिन कल आपको बता रहा हूं, कल सुनवाई नहीं हो रही है। अब देखिए, सुनवाई को लेकर मध्य प्रदेश सरकार चाहती है कि जल्दी फैसला हो जाए, इसलिए अब देखिए इसको लेकर अंत तक असमंजस बना रहा। पहले ये कहा गया कि जबलपुर में सुनवाई होगी, अधिकारी कर्मचारी वकीलों के लिए पूरी तैयारी हो गई, वकील दिल्ली से आने वाले थे, पूरा रूम से लेकर सारी व्यवस्थाएं कर दी गई। अचानक आया कि नहीं, सुनवाई होगी दिल्ली से, ऑनलाइन सुनवाई होगी। फिर दिल्ली की तैयारी, कुछ अधिकारी जो इससे जुड़े हुए हैं, दिल्ली जाने की तैयारी। फिर एक मैसेज आया, कल कोई सुनवाई नहीं होगी क्योंकि मध्य प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजीव सचदेवा जी व्यस्त हैं, इसलिए कल सुनवाई नहीं होगी। अब बताइए, 5 अगस्त से शुरू हुई सुनवाई, अभी तक एक ऐसे मामले की सुनवाई नहीं हो पा रही जिससे लाखों कर्मचारियों का भविष्य जुड़ा हुआ है। अगर पदोन्नति में आरक्षण का फैसला हो जाता तो मध्य प्रदेश के 4 लाख कर्मचारियों पर इसका असर पड़ता, लेकिन नहीं हो पा रही। अब जब इसके पहले तो हम कहते हैं पहले ही ठीक था, भले कोई नई नियम नहीं बनी थे, पुराने हिसाब से चल रहा था, कम से कम एक स्टेप प्रमोशन हो जाता था वो करके। अब तक हजारों कर्मचारी प्रमोट हो गए होते तो कुछ इसमें रिटायर भी हो गए। लेकिन माननीय उच्च न्यायालय ने पदोन्नति में पूरी तरह से रोक लगा दी है। अब 5 मतलब सोचिए, लगभग जून पूरे 7 महीने से मध्य प्रदेश सरकार का एक भी कर्मचारी पदोन्नत नहीं हुआ। कर्मचारी जो अधिकारी जरूर पदोन्नत हुए, उनके उस पर कोई असर नहीं पड़ता, क्योंकि जो प्रथम श्रेणी से प्रथम श्रेणी उस पर आरक्षण, पदोन्नति में आरक्षण लागू ही नहीं है। अब सोचिए उन अधिकारियों का क्या हाल होगा जो हो सकता है रिटायर हो गए होंगे, या हो सकता है महीने 2 महीने रिटायर होंगे। ये क्या जाकर कहेंगे कि भैया मैं इस पद पर भर्ती हुआ था, बाबू उसी पद पर रिटायर हो गया। ये सोचिए, हालत है मध्य प्रदेश की। और मध्य प्रदेश शायद एक आध ही राज्य ऐसे होंगे जहां पदोन्नति में आरक्षण है। लेकिन यहां कर्मचारियों के हित से ज़्यादा जरूरी है राजनीति। अगर राजनीति नहीं की गई होती तो शायद पदोन्नति में आरक्षण नहीं दिया जाता और ये हालत नहीं होती। सुप्रीम कोर्ट ने कभी भी पदोन्नति में आरक्षण पर रोक नहीं लगाई, लेकिन मध्य प्रदेश सरकार ने मौखिक निर्देश पर पदोन्नति पर रोक लगा रखी थी। फिर उसके बाद जब बहुत ज़्यादा हल्ला मचा, तब ये कहा गया कि 1 स्टेप प्रमोशन दे दे, लेकिन प्रमोशन नहीं माना जाता। अब बताइए कि पिछले 16 के बाद, मतलब सोचिए लगभग 10 साल होने जा रहे हैं, एक कर्मचारी की पदोन्नति नहीं हुई। इसकी चिंता शायद किसी को नहीं है। लगातार कर्मचारी रिटायर होते जा रहे हैं, उनकी भर्ती नहीं हो रही, तो आखिर काम कैसे होगा? काम तो सरकारी कर्मचारी ही करेगा। मुख्यमंत्री जी बहुत अच्छा हैं, घोषणा करते हैं और चाहते भी हैं कि मध्य प्रदेश का विकास हो तेज़ी से, लेकिन काम करने वाले कर्मचारी नहीं हैं। अब निश्चित रूप से ने शुरुआत अच्छी की थी कि एक नियम बनाए जिससे सबको, उसमें ऐसा कुछ नहीं था कि सबको समान अवसर, लेकिन राजनीति बहुत ख़राब चीज़ होती है साहब। एक दूसरे, किसी को भलाई की बात नहीं होती, सबको राजनीति दिखती है। अगर
राजनीति नहीं हुई होती, हमारे 4 लाख कर्मचारियों को पदोन्नति मिल जाती, तो कितने बेरोजगार हमारे जो बच्चे हैं मध्य प्रदेश के, उनको रोजगार मिलता, कम से कम 1-2 लाख तो भर्ती होती और लोगों को रोजगार मिलता। लेकिन नहीं, कोर्ट में लगा दो मामला, चलता रहेगा। अब फिर लगातार पेशी पर पेशी, सबके बयान, सबको समय देते अब 6 महीने लगभग हो गए। फिर हुआ कल, उम्मीद थी कि सुनवाई हो जाएगी, क्योंकि कल अंतिम 1 दिन के लिए बचा है। अब वो दिन कब आएगा नहीं कह सकते। अब जो हमारी जानकारी सूत्र बता रहे हैं उसके अनुसार या तो इसकी सुनवाई हो सकता है 5 फरवरी को हो जाए, या फिर 10 फरवरी, मतलब जो अभी तक का शेड्यूल चला रहा है उस हिसाब से मंगलवार को सुनवाई होती है। अब आज कल 3 तारीख है मंगलवार, अगले मंगलवार को मान लीजिए, मतलब जितनी भी सुनवाई हुई सब मंगलवार को हुई। आखिर भाई क्यों? लाखों कर्मचारियों को जुड़ा मामला है, इसमें थोड़ा सा मानवीय आधार पर भी इसमें निर्णय लेना चाहिए। ऐसा नो भाई, माननीय न्यायालय को इसमें जो भी फैसला लेकर होगा तो कम से कम सरकार अपने हिसाब से कुछ कर पाएगी। अभी तो पदोन्नति तो पूरी तरह से रोक लगी हुई है, किसी को कहीं कोई चिंता नहीं है, क्योंकि अफसरों के प्रमोशन तो हो ही रहे हैं। अब छोटे कर्मचारियों को कौन देखने वाला है? इस कारण जो मध्य प्रदेश की आज हालत हो रही है, जो हम बात करते हैं सबसे ज़्यादा कि सुशासन की, सुशासन कैसे आएगा? अधिकारियों कर्मचारी होंगे तभी तो आएगा। आज मध्य प्रदेश की हालत ये है, पटवारी देख लें, नायब तहसीलदार देख लें, पंचायत सचिव देख लें, और विभाग के अधिकारी कर्मचारी, डर ही खत्म हो गया। डर उसमें इसलिए कि भैया ठीक है, हमें सस्पेंड कर दो। आप देखिए क्या हालत है कर्मचारियों की, इतनी कमी है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि लोकायुक्त ट्रैप करती है, ईओडब्ल्यू ट्रैप करता है, ट्रैप के बाद भी अधिकारी कर्मचारी जमे हुए हैं, सिर्फ उनकी सीट बदल दी जाती है। अधिकारियों में डर खत्म हुआ। डर इसलिए खत्म हो गया है कि सरकारी अधिकारी कर्मचारी हैं नहीं, आप कहाँ ले जाओगे मेरे को? ठीक है, आप ट्रैप कर लिया, ठीक है, हमें यहाँ से भोपाल से उठा के रायसेन कर दोगे, या इस संभाग से, इस ब्लॉक से हटा के इस ब्लॉक में कर दोगे। जब अधिकारी कर्मचारियों की कमी होती है तब यही हालत होती है। पटवारियों के पास 2-2, 3-3 हल्के का प्रभार है, क्योंकि भर्ती नहीं हो रही। भर्ती इसलिए नहीं हो रही, जब आगे बढ़े तो भर्ती हो। यही स्थिति आरआईओ की है, यही स्थिति तहसीलदार, नायब तहसीलदार, डिप्टी कलेक्टर की है, यही स्थिति पुलिस विभाग की है। मैं कहीं इंजीनियरिंग शाखा, निर्माण विभाग की तो और हालत खराब है। आप देखिए, हो सकता है अगले साल एसडीओ को ही नहीं ईएनसी बनाना पड़े। आखिर ये क्या है? मध्य प्रदेश के साथ क्या हो रहा है? अब देखिए, मध्य प्रदेश से जो राज्य अलग हुआ था छत्तीसगढ़, उसने तक प्रमोशन में आरक्षण की व्यवस्था नहीं की, लेकिन मध्य प्रदेश ने वोट की राजनीति के लिए की। बिहार, उत्तर प्रदेश राज्य जहां सबसे ज़्यादा जातिवादी राज्य माने जाते हैं कि यहाँ पूरी तरह से चुनाव जात के आधार पर होता है, वहाँ भी पदोन्नति में आरक्षण नहीं है। बल्कि उत्तर प्रदेश सरकार ने तो सुप्रीम कोर्ट का अक्षरशः पालन करते हुए अधिकारी कर्मचारियों को पदोन्नत किया था, लेकिन मध्य प्रदेश में नहीं हो रहा। आखिर भाई डर किस बात का है? क्या कर्मचारियों को अगर सरकार सुप्रीम कोर्ट के निर्देश का, हाई कोर्ट के निर्देश का पालन करती है, क्या वोट कटेंगे? नहीं, एक जबरन एक औरा बनाया गया है कि अधिकारी कर्मचारी, कुछ नहीं होता साहब, ये सब वोट की राजनीति करते हैं। अधिकारी कर्मचारी अपनी व्यक्तिगत हित के लिए राजनीति करते हैं कि ठीक है, अगर अनुसूचित जाति जनजाति कर दोगे या कर दोगे तो ऐसा हो जाए। कहीं कुछ नहीं होता है। अगर आप अच्छे से विकास के काम करेंगे तो जनता आपके साथ रहती है। कोई पदोन्नति में आरक्षण मिले या ना मिले, इससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन काम काज पर फर्क जरूर पड़ता है। अब देखिए आगे क्या होता है, कह नहीं सकता, लेकिन 1 दिन की जो सुनवाई थी कर फिल्टर गई है। अब कब होगी नहीं कह सकता, लेकिन हमारे सोर्स बता रहे हैं या तो 5 फरवरी को होगी या 10 फरवरी को। आज सिर्फ इतना ही। इस तरह की खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल पब्लिक वाणी को सब्सक्राइब करिए। आपके पास भी और कोई खबर है तो हमें जरूर बताएं, क्योंकि हमारा नाम है पब्लिक वाणी।